गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो रेगुलर करंट अफेयर्स, एग्जाम अपडेट्स और स्टडी मटेरियल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम 16 जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स देखेंगे जो चर्चा में बने। अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ कंटेंट ज़रूर विजिट कीजिएगा और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न देखते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया? तो देखिए, अभी मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ दिनों पहले घोषणा की थी कि वो अपने राज्य के सभी 55 जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस या पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का अनावरण करेगी। तो इसी क्रम में अमित शाह जी ने इंदौर से इस योजना की शुरुआत कर दी है और इस योजना के तहत, जैसा कि मैंने आपको बताया, मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन या उसका एस्टेब्लिशमेंट, स्थापना की जाएगी। तो मध्य प्रदेश इसका सही आंसर होगा। देखिए, इसके अलावा अगर बात करें, अमित शाह जी कुछ और वजह से चर्चा में है। अभी अहमदाबाद में अमित शाह जी ने 2 उद्घाटन और किए हैं। एक था आपका अमीन पीजेकेपी विद्यार्थी भवन, ठीक है, विद्यार्थी भवन, इसका उद्घाटन अमित शाह जी ने अहमदाबाद में किया था। इसके अलावा SLIMS, ये एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, इसका उद्घाटन भी अमित शाह जी के द्वारा अहमदाबाद में किया गया था। तो ये 2 उद्घाटन भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए, आज काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए फैक्ट है। भारत की पहली नेशनल एंटी नारकोटिक्स हेल्पलाइन, जिसका नंबर होगा 1933, ठीक है, ये भारत की पहली राष्ट्रीय एंटी नारकोटिक्स हेल्पलाइन है। देखिए, अगर किसी इंसान को, जो हमारे देश का नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, जो मादक पदार्थों की ट्रैकिंग करता है, उनकी स्मगलिंग जो होती है उसको सीज करता है, अगर आपको उनको कोई जानकारी पहुंचानी है, आपके क्षेत्र में या आपके आसपास कहीं मादक पदार्थों का इस तरीके का कारोबार होता है, तो आप सीधे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को इस हेल्पलाइन के माध्यम से कंट्रोल या कॉल कर सकते हैं। तो ये एक तरह से नेशनल एंटी नारकोटिक्स हेल्पलाइन का मुख्य फंक्शन यही है कि जो मादक पदार्थ है उसकी जो स्मगलिंग है उसको रोकना और एक तरह से पब्लिक में इसके लिए अवेयरनेस बढ़ाना। तो ये आप ये याद रखिएगा। आज ही इसका उद्घाटन होने वाला है। यूरो कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो यूरो कप का जो फाइनल है ये स्पेन और इंग्लैंड के बीच खेला गया था और इसमें स्पेन ने इंग्लैंड को 2-1 से फाइनल में हरा दिया। तो स्पेन इसका सही आंसर होगा। यूरो कप है तो इसमें यूरोपियन कंट्रीज या यूरोपियन नेशंस जो फुटबॉल खेलते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा अगर इसमें कुछ अवार्ड्स की बात करें, लेमिन यमल स्पेन के प्लेयर हैं, इनको यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार दिया गया। रॉड्री को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार दिया गया और गोल्डन बूट 6 खिलाड़ियों के बीच इस बार साझा किया गया है। अगले यूरो कप की मेजबानी इंग्लैंड के द्वारा की जाएगी। दोनों विंबलडन देखेंगे। देखिए, पहले पुरुष एकल खिताब का है, अगला प्रश्न जो देखेंगे वो महिला एकल खिताब का है। तो पुरुष एकल खिताब 2024 जीतने वाले कार्लोस अल्काराज किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं। फाइनल इस बार कार्लोस अल्काराज और नोवाक जोकोविच के बीच खेला गया, जो सर्बिया के प्लेयर हैं। लेकिन पिछली बार की तरह 2023 में भी देखिए कार्लोस अल्काराज ने विंबलडन जीता था, इस बार फिर से सीधे सेटों में इन्होंने नोवाक जोकोविच को हरा दिया। पुरुषों की बात करें, पुरुषों में 3 आपके सीधे सेट्स होते हैं। अगर आप तीनों सेट लगातार जीत जाते हैं तो आपको विनर घोषित कर दिया जाता है, अदरवाइज फिर 5 सेटों तक भी मुकाबला जाता है। महिलाओं की बात करें, महिलाओं के में 2 सीधे सेट होते हैं। अगर आप 2 सीधे सेट जीत जाते हैं तो आप विनर घोषित कर दिए जाते हैं। आगे महिलाओं वाला प्रश्न भी देखते हैं। हाल ही में विंबलडन वुमेन्स सिंगल खिताब 2024 किसने जीता है? तो इस बार जीता है बारबोरा क्रेजिकोवा ने और ये प्लेयर है चेक रिपब्लिक की। इन्होंने फाइनल में हराया जैस्मिन पाउलिनी को, ठीक है, इसको याद रखिएगा क्योंकि हो सकता है अगर अच्छा प्रश्न बनाना हो तो ये भी पूछ ले। तो बारबोरा क्रेजिकोवा ने विंबलडन टूर्नामेंट 2024 इस बार जीत लिया। हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए, 4th टाइम यानी 4थी बार केपी शर्मा ओली ने नेपाल के प्रधानमंत्री की शपथ ली है। पुष्प कमल दहल प्रचंड इस बार हार का सामना इन्हें करना पड़ा है। भारत का पड़ोसी देश है, आप जानते हैं, और उत्तर प्रदेश की एकमात्र सीमा जो किसी विदेशी देश से लगती है वो नेपाल ही है। हाल ही में कोपा अमेरिका 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? तो कोपा अमेरिका जो फुटबॉल टूर्नामेंट है ये साउथ अमेरिका का या दक्षिण अमेरिका का काफी फेमस फुटबॉल टूर्नामेंट है और इसको अर्जेंटीना ने रिकॉर्ड
16वीं बार जीत लिया है। फाइनल इस बार अर्जेंटीना और कोलंबिया के बीच खेला गया और देखिए इस मैच से पहले कोलंबिया लगातार 28 मैच जीत चुका था और अर्जेंटीना ने इनका विजय रथ रोक दिया। तो ये दो टूर्नामेंट देखिए, कोपा अमेरिका और यूरो कप, दोनों याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में सीधे पूछ ले। निम्न में से किसने ई फास्ट इंडिया पहल के तहत गियर शिफ्ट चैलेंज शुरू किया है? तो ये नीति आयोग के द्वारा गियर शिफ्ट चैलेंज शुरू किया गया है। और देखिए गियर शिफ्ट आपको नाम से ही लग रहा होगा, गियर शिफ्ट आपका स्पेशली जो फोकस है वो है ट्रकों पर, ठीक है, जो हमारे ट्रक्स वगैरह माल कैरी करते हैं उसमें कैसे हम शून्य उत्सर्जन की तरफ बढ़े, क्योंकि ट्रक से आपको पता है ज्यादातर जो हैवी ड्यूटी व्हीकल्स होते हैं वो सब डीजल पर आधारित होते हैं, तो क्योंकि डीजल से पॉल्यूशन पेट्रोल के मुकाबले ज्यादा होता है, तो कैसे हम ट्रकों से होने वाले उत्सर्जन को कम करें और शून्य उत्सर्जन या ग्रीन इकोनॉमी की तरफ बढ़े, उसका पूरा फोकस नीति आयोग की इस पहल पर है। यहां पर आप पढ़ सकते हैं, इस अग्रणी हैकाथन का उद्देश्य भारत में शून्य उत्सर्जन ट्रकों को अपनाने के लिए अभिनव व्यवसाय मॉडल को बढ़ावा देना है, जो देश की दबावपूर्ण आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करता है। थोड़ा सा नीति आयोग के बारे में देख लेते हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इसकी पूर्ववर्ती संस्था कौन थी? हम कह सकते हैं नीति आयोग ने किसको रिप्लेस किया है? प्लानिंग कमीशन या योजना आयोग को रिप्लेस किया है, जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। इसका मुख्य कार्य था 5 ईयर प्लान, ठीक है, FYP को बनाना। टोटल भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं आई थी। अंतिम जो पंचवर्षीय योजना थी वो थी 2012 से 2017 तक। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष इसका कौन होता है? अध्यक्ष इसके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। उपाध्यक्ष या वाइस चेयरपर्सन कौन है? सुमन के बेरी जी हैं। और CEO इसके कौन है? BVR सुब्रमण्यम जी हैं। तो ये कुछ फैक्ट से याद रखिएगा। भारत 20 से 24 नवंबर तक विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में करेगा? तो ये गोवा में किया जा रहा है। इसके अलावा हमने कल एक और फेस्टिवल देखा था, क्या था? खारची पूजा, ठीक है, खारची पूजा। ये कहां पर मनाया जाता है? ये त्रिपुरा का एक काफी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। जुलाई 2024 में BSNL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर CMD को किसको नियुक्त किया गया है? तो इस पर इस बार रॉबर्ट जेरार्ड रवि जी को नियुक्त किया गया है, ठीक है, ऑप्शन डी। थोड़ा सा BSNL के बारे में भी देखते हैं। BSNL की स्थापना 15 सितंबर 2000 को की गई है। संस्थापक इसका कौन है? भारत सरकार की आपको पता है एजेंसी है। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान CMD कौन है? रॉबर्ट जेरार्ड रवि जी। निम्नलिखित में कौन सा देश 2025 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स की मेजबानी करेगा? तो ये सऊदी अरब और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति। तो इसका आंसर होगा आपका सऊदी अरब, ऑप्शन डी। सऊदी अरब अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2025 से शुरू होने वाले तेल समृद्ध साम्राज्य में नए ई स्पोर्ट्स ओलंपिक की मेजबानी के लिए 12 साल के समझौते की घोषणा की है। तो ये आपका अगले साल से यानी 2025 से स्टार्ट होगा और 2025 में ये पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम होगा। देखिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला है। विश्व युवा कौशल दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 15 जुलाई को आपका वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे मनाया जाता है। 2014 में संयुक्त राष्ट्र ने इसका रिजोल्यूशन पास किया था। इस बार की इसकी थीम क्या है? शांति और विकास के लिए युवा कौशल। और मैंने आपको जैसा बताया संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2014 में 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में घोषित किया था। हाल ही में खबरों में आया पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम किस देश द्वारा विकसित किया गया था? तो ये USA का एक एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी अगर आपके ऊपर मिसाइल से अटैक होता है तो हवा में ही उस मिसाइल को ये खत्म करने की क्षमता रखता है और दुनिया के सबसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम में इसको माना जाता है। नीचे इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहें तो आराम से पॉज करके पढ़ सकते हैं। PDF आपको मैं ग्रुप में डाल दूंगा। हाल ही में गिद्ध संरक्षण के कारण चर्चा में आया सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित एक टाइगर रिजर्व है। और इसके बारे में खास बात यह है, जो हमारा वेस्टर्न घाट है या पश्चिमी घाट है और जो पूर्वी घाट है या ईस्टर्न घाट है, इसके जंक्शन पर यह पड़ता है, यानी जहां पर दोनों पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं उस लैंडस्केप में ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व पड़ता है। थोड़ा सा देख लेते हैं। हाल ही में किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि तमिलनाडु में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के प्रमुख आवासों में गिद्ध संरक्षण के बारे में जागरूकता की कमी है। तो यानी बहुत ज्यादा लोग इसके बारे में नहीं जानते। इसके बारे में आप थोड़ा सा आगे देख सकते हैं। 2013 में इसको स्थापित किया गया था। जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है ये मुदुमलाई टाइगर रिजर्व और बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो आपका कर्नाटक में है, ठीक है, इससे भी ये जुड़ा हुआ है
कॉरिडोर के तहत। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने किस शहर में भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी यानी इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी टावर्स का उद्घाटन किया है? इंपॉर्टेंट है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो ये जो उद्घाटन किया गया है ये मुंबई में किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुंबई में आईएनएस टावर्स का उद्घाटन किया, जो भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के लिए एक महत्वपूर्ण विकास को दर्शाता है, जिसकी शुरुआत 1927 में हुई थी। तो आपका जो इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी है इसकी स्थापना 1927 में हुई थी और 1939 में भारतीय और पूर्वी समाचार पत्र सोसाइटी के रूप में इसे स्थापित किया गया था। और ये एक्चुअल में है क्या, देखिए, ये प्रेस के लिए केंद्रीय संगठन के रूप में कार्य करता है। हाल ही में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का दूसरा क्षेत्रीय आयोजन कहां पर किया गया था? देखिए, उत्तर प्रदेश में हुआ था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अभी इसका दूसरा क्षेत्रीय आयोजन किया गया था। और देखिए, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। न्याय विभाग द्वारा दिशा योजना के तहत आयोजित हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का दूसरा क्षेत्रीय आयोजन 16 जुलाई 2024 को प्रयागराज में किया गया। भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनाते हुए इस कार्यक्रम में माई जीओवी प्रतियोगिता के विजेताओं के लिए पुरस्कार वितरण और निशुल्क अधिवक्ताओं को मान्यता प्रदान करना शामिल है। इसके अलावा लास्ट वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, संवैधानिक जागरूकता को बढ़ावा देने वाला हमारा संविधान हमारा सम्मान पोर्टल भी इस दौरान लॉन्च किया गया। तो ये हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जो विभिन्न कारणों से चर्चा में बने हुए थे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।